श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिलती, बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है। यह रिश्ते बनाकर 10 है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा, दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है, और जब तक हम यह मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तब तक हम चैन से सो पाते हैं। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है। चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ा एग्जाम, हम उम्मीद पर ही टिके रहते हैं। एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काट कर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था, पर उसे यह उम्मीद थी एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राहुल मेहनती बहुत था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राहुल लकड़ियां लेने गया, तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई, तब राहुल यह समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी ना दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत छोटे आए।
पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा, और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली, तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया और इतने घने जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वह बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लड़की से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा, तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली, तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राहुल के मन एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ी की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वह से दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव जरूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी मां उसे यह कहकर समझा रही थी, उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था, वह कहीं ना कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आता। कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और ना जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती, तो वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती, तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता, तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला दिल में होता है। जो होकर भी ना हो, उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है, तो उसके लिए रोना कैसा रंग और उम्र का कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कदर होती है, बस वही सच्चा प्रेम होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है, जहां अपने साथ छोड़ देते हैं। कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली है उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक हो रहा है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी का सुकून पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं।